मौत का खौफ, एक सच्ची ड्रामनी कहानी। कहानी काफ़ी दिलचस्प है। कहानी पूरी सुने। अच्छे से सुनने के लिए हेडफोन ज़रूर लगाएं। आपका अन्नू की वाणी चैनल में स्वागत है और मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मेरा आकाश आकाश है। मेरी उम्र 52 साल है। मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। ये घटना उस समय की है जब मेरी जॉब कोलकाता के एक इंटरनेशनल कंपनी में लगी थी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ कोलकाता पहुँच गया और जो अपार्टमेंट मैंने लिया था वह काफ़ी पुराना था। मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे और मैं और मेरी पत्नी थी। बच्चों का नाम था बड़े का सोनू और छोटे का गोलू। मेरा परिवार एक खुशमिजाज परिवार था। उस अपार्टमेंट में एक बालकनी थी और एक छोटा सा गार्डन था जिसमें एक झूला भी था। अपार्टमेंट भले ही पुराना था मगर सुंदर बहुत था। मैं हमेशा से ऐसा अपार्टमेंट चाहता था और यह अपार्टमेंट मेरी चाहत को पूरा करता था। मैं चाहता था कि ऐसा ही मेरा घर हो जिसमें एक छोटा सा गार्डन हो, छोटी सी बालकनी हो और ये वैसा ही था। उसको मैंने देखते ही पहली नज़र में फ़ाइनल कर दिया था और मेरी पत्नी को भी बहुत पसंद आया और मेरे बच्चों को भी। अपार्टमेंट में आकर मैंने पास के ही स्कूल में अपने दोनों बच्चों का एडमिशन करा दिया था और मेरी पत्नी एक टीचर थी तो उसने भी प्राइवेट स्कूल में ज्वाइनिंग कर ली थी और उसने वहाँ पर पढ़ाना शुरू कर दिया। और मैं जैसा कि स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरी एक इंटरनेशनल कंपनी में काम करता था, तो मैं सुबह ही निकल जाता था और शाम को ही आता था। मेरा छोटा बेटा गोलू शुरू में कम खुश था मगर कुछ हफ्तों में ही वो खुश रहने लगा। समय बीतता रहा और एक दिन मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। एक दिन मैं सुबह 4 बजे उठा तो मैंने देखा मेरा छोटा बेटा गार्डन में झूला झूल रहा है और वो झूला अपने आप झूल रहा है जैसे कोई उसे झूला झूला रहा हो। मेरी सांसें बढ़ गई और मेरे हाथ पैर थरथराने लगे। मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया और पहले अपनी पत्नी को उठाया और उसे दिखाने के लिए लाया। जब उसने देखा तो बेटा झूले पर नहीं था। फिर मैं कमरे में दौड़ते हुए पहुंचा तो देखा छोटा बेटा कमरे में लेटा था। तो मेरी जान में जान आई तो भी मेरे दिमाग से वह चीज़ नहीं निकली कि वह झूले पर अपने आप झूल रहा था। मैंने उससे पूछा सुबह 4 बजे झूला क्यों झूल रहे थे? तो बेटे ने जवाब दिया, नहीं पापा, मैं तो सो रहा था। मुझे नहीं पता, मैं झूला नहीं झूल रहा था। मुझे लगा शायद यह भ्रम है मेरा। दूसरे दिन मेरी आँख 2:30 बजे खुली। मैंने सोचा क्यों ना बालकनी में थोड़ा जाकर टहल लेता हूँ, मगर आज भी छोटा बेटा झूला झूल रहा था। अब की बार मैं तेज़ी से झूले के पास पहुँच गया और देखा तो वो किसी से बातें कर रहा था और मैंने अपने बेटे के पीछे एक साया भी देखा जो एक परछाई की तरह दिख रहा था। मैंने अपने बेटे से पूछा, इतनी रात को तुम झूला क्यों झूल रहे हो और तुम किससे बातें कर रहे हो? मेरा बच्चा बोला, मुझे नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ। मुझे अपने बच्चे की हरकत ठीक नहीं लगी थी।
इसलिए मैं अगले दिन ही डॉक्टर के पास ले गया। तो डॉक्टर को सारी बात बताई। तो डॉक्टर ने उसे चेक किया और कहा, आपका बेटा ठीक है, शायद नींद की प्रॉब्लम होगी, इसलिए नींद की गोली दे दी। मैंने उसे गोली देकर देखा कि आज वो नहीं उठेगा, मगर जब 2 बजे उठा, देखा वो झूला झूल रहा था और झूला अपने आप चल रहा था। अब तो मुझे यकीन हो गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। मैं दौड़ा और अपने बेटे को झूले से उठाया और कमरे में लिटा दिया और पत्नी को बताया तो वो भी परेशान हो गई। पत्नी ने अड़ोस पड़ोस में इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले लोग जो रह कर गए हैं वो भी काफ़ी परेशान होकर गए हैं। पत्नी ने गोलू से पूछा, आपको यहाँ अच्छा लगता है? गोलू ने कहा, हाँ। क्यों, क्या हुआ माँ? उसने उससे बोला कि हम घर बदलने की सोच रहे हैं। इस बात पर गोलू ने बोला, मैं इस घर से नहीं जाऊंगा। उसने पूछा, क्यों? उसने बोला, ये घर मुझे अच्छा लगता है। इस बात पर उसने बोला, हम इससे भी अच्छा कर लेंगे। बेटे ने चिल्लाकर बोला, मगर वहाँ दोस्त थोड़े होगा। ये बात सुनकर वह दंग रह गई और उसने पूछा, कौन सा दोस्त? बेटे ने कहा, सीक्रेट है, उसने बताने के लिए मना किया है। वह डर गई और उसने मुझे जब बताया तो मैंने सोचा क्यों ना किसी तांत्रिक बाबा को एक बार घर दिखा दें। इसलिए अगले दिन ही एक तांत्रिक बाबा को लेकर मैं आ गया। तांत्रिक बाबा पूरे घर में घूमने लगा और धुआं करने लगा। जब वह गार्डन में धुआं करने लगा तो अचानक से झूला जोर जोर से हिलने लगा। तांत्रिक तुरंत ही वहाँ से निकल गया और जाते जाते उसने मुझसे बोला, ये काले धागे दे रहा हूँ, तो इसको सबको पहना दो और तुम मेरे साथ अभी चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैंने धागा बांधा और बाकी धागे पत्नी को दे दिया और सबको पहनने के लिए बोल दिया। मैं तांत्रिक बाबा के साथ चल दिया। कुछ दूरी पर जाने पर उसने मुझे बताया कि तुम्हारे गार्डन में एक प्रेत बच्चा है जो तुम्हारे बच्चे का दोस्त बन चुका है और यदि घर खाली किया तो वो तुम्हारे बेटे को मार सकता है, इसलिए उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करनी होगी। वो भी बताए बिना किसी को, सभी को लेकर मेरे आश्रम आ जाना, वहाँ ही होगी पूजा। मैंने बोला, पत्नी को तो बता सकता हूँ। बाबा बोले, नहीं, इस प्रेत को पता चला तो वह दिक्कत कर सकता है। कोई बहाने से घर से निकलना और मेरे पास आ जाना। मैं घर पहुँचा और पत्नी ने पूछा, क्या बताया बाबा ने? मैंने कहा, कुछ नहीं। उसने कहा, मैं सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा, आज मूवी देखने चलते हैं। सभी चलेंगे। वो सभी तैयार हो गए, मगर छोटा बेटा स्कूल चला गया। पत्नी ने बताया कि उसका यूटी था, इसलिए भेज दिया। अब मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, इसलिए हम तीनों ही चल दिए और तांत्रिक के पास पहुंच गए। पत्नी बोलने लगी, आप तो मूवी देखने जाने वाले थे। तो मैंने उसको सारी बात बताई। तांत्रिक बोले कि मैंने कहा था पूरे परिवार के साथ आना, और तुम्हारा एक बेटा कहाँ है? मैंने बताया उसका यूटी था, इसलिए वह स्कूल गया है। बाबा ने कहा पूजा आज नहीं हो सकती, इसलिए अब सभी तभी आना जब सभी आना। मगर मैं माना नहीं और पूजा करने की जिद करने लगा। तो बाबा ने कहा ठीक है, कर लेते हैं, मगर ध्यान रहे उस बीच में आपका बच्चा घर ना आने पाए। मैंने कहा नहीं नहीं, वह इतनी जल्दी स्कूल से घर नहीं पहुंच सकता। उसकी छुट्टी करीब 2 बजे होगी। जब तक वह स्कूल ही रहेगा। और पूजा शुरू हो गई। बाबा ने पूजा की तैयारी कर ली थी। तंत्र मंत्र पढ़ने लगे और आत्मा को बुलाया गया।
वह आत्मा एक 7 साल के बच्चे की थी, जो कि मेरे छोटे बेटे गोलू के बराबर का था। बाबा ने पूछा, तू कौन है और यहाँ क्या कर रही है? उस पर उसने बताया कि मैं रवि हूँ और मेरा ही घर है वो। बाबा ने फिर पूछा कि तू प्रेत कैसे बना? रवि ने कहा, मैं बचपन में बहुत ही होशियार था और मैं बड़ा होकर एक डॉक्टर बनना चाहता था, मगर मेरी सौतेली माँ मुझे कभी पढ़ने नहीं देती थी। बस घर के काम करवाती थी और खाना भी नहीं देती थी, जिस वजह से मैं बीमार हो गया और मर गया। मेरा मन अभी भी शांत नहीं हुआ है, इसलिए मैं प्रेत बन गया हूँ। बाबा ने कहा कि तुम यहाँ नहीं रह सकते, तुम्हें जाना होगा। मगर रवि बोला, मैं नहीं जाऊँगा। बाबा ने कहा बाबा ने मंत्रों का बार बार उच्चारण किया और रवि तड़पने लग गया। रवि अब मान गया था जाने के लिए। बाबा ने उसको एक बोतल में भर लिया और हम सबको बाबा ने कहा, तुम सब जा सकते हो। हम घर पहुँचे और तो देखा कि छोटा बेटा गोलू घर के गार्डन में घूम रहा है। हमने पूछा, तुम कब आए? गोलू ने बताया, स्कूल में हाफ डे था, इसलिए जल्दी आ गया। सभी घर में पहुँचे और अब सब कुछ ठीक हो गया मुझे लगा। मगर एक रोज़ जब मैं उठा 2 बजे तो मैंने देखा कि मेरा बेटा गोलू झूला झूल रहा है। मैं फिर डर गया और सुबह सुबह ही बाबा के पास पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वहां उसके चमचों ने बताया कि वह इस दुनिया में नहीं रहे। मैं घर भागते हुए आया तो गोला देखा कि गोलू उल्टे हाथ से खाना खा रहा है, जबकि वह सीधे हाथ से खाता था। मैं डर गया और उसे देखकर घबराने लगा। वह मेरे बेटे के शरीर में घुस गया है। अब मैं क्या करूं? मैंने गोलू से बात की। वो मुझसे अलग ही अंदाज में बात कर रहा था। मैंने उससे पूछ लिया, तुम रवि तो नहीं? गोलू अजीब सी मुस्कान के साथ हंसा और बोला, तुम तो मुझे पहचान गए, मगर अब इसको नहीं छोड़ूंगा। गोलू ने अपने अंदर आने की ये इजाज़त दी है। गोलू हंसने लगता है और मैं गिड़गिड़ाता हूँ कि गोलू को छोड़ दे, बाकी वह जैसा कहेगा मैं वैसा करूँगा। रवि कहता है, देख लो, बाद में पलटना नहीं। मैं मान जाता हूँ। वो कहता है, मैं हमेशा गोलू के साथ रहना चाहता हूँ और वो ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं कहता हूँ, ठीक है, मगर तुम कोई नुकसान नहीं पहुँचाओगे। रवि कहता है, ठीक है, और वह उसकी बॉडी से निकल जाता है और दिन बीतता जाता है। एक दिन मेरे बेटे के साथ जो होता है, मैं उसको सुनकर पागल ही हो गया। उसका रोड एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने उसे डेड घोषित कर दिया। जब बॉडी घर पर आए, सब रो रो के बुरा हाल हो गया, मगर थोड़ी ही देर में मेरा बेटा जिंदा हो गया और उसने बताया, मुझे रवि ने बचाया है। हम सब ने उसका धन्यवाद किया। गोलू ने बताया कि वह मेरे बदले चला गया। मुझे रवि के इस प्रेम को देख बहुत ही अच्छा लगा। रवि ने मेरे बच्चे को दूसरा जन्म दिया। मुझे बेटे की मौत का खौफ लगा रहता था कि रवि मेरे बेटे को नुकसान ना पहुंचा दे, मगर उसने तो मेरे बच्चे की जान बचाई और ये घटना आज तक मैं भूल नहीं पाया। ये कहानी यहीं तक थी। जैसी भी लगे कमेंट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।